नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फीमा वायोलेशन पर इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉइनस्विच, कॉइनडिसेक्स को मिला ईडी का नोटिस। वजीरेक्स के सर्वे के मुताबिक 83% इंडियन इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने से क्रिप्टो टैक्स ने रोका। लेंडर्स द्वारा डेप्ट रीपे के बीच क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, $20,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो करने जा रहा है ट्रबल राइवल वॉल्ट को एक्वायर। चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए वॉयजर डिजिटल ने किया फाइल। बिलियनियर्स ज्वेलर ने हैकर्स को $7.5 मिलियन क्रिप्टो रैंसम का किया भुगतान। वर्जीनिया काउंटी फेयरफैक्स ने वैन एक क्रिप्टो लैंडिंग फंड के लिए $35 मिलियन को किया कमिट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के वायोलेशन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉइनस्विच और कॉइनडिसेक्स को नोटिस भेजा है। ईडी द्वारा फॉरेन एक्सचेंज लॉज के वायोलेशन के लिए ज़ेफे को रोकने के लिए 1 साल बाद नोटिस आया है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बाद ईडी ऑफिशियल्स द्वारा दोनों क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म्स के पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया गया था। एक्सचेंजेस को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के चल रहे मामले के संबंध में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा गया है। कॉइनडिसेक्स और कॉइनस्विच ने नोटिस जारी करने का कंफर्म यह कहते हुए किया कि उन्होंने ईडी को 11 डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं। कॉइनडिसेक्स और कॉइनस्विच ने नोटिस जारी करने का कंफर्म यह कहते हुए किया कि उन्होंने ईडी को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। कॉइनडिसेक्स ने एक स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने डिपार्टमेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए सभी आवश्यक जानकारी शेयर की है और हमारी ओर से कोई भी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स द्वारा किए गए एक सर्वे के आधार पर भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर एक रिपोर्ट में पाया गया है कि हर एक क्रिप्टो पर 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की कटौती ने ज्यादातर इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट्स में ट्रेड करने से रोक दिया है। 9,500 रिस्पोंडेंट्स ने जुड़े सर्वे से पता चला है कि 83% ट्रेडर्स का मानना था कि रिसेंट टैक्स इंप्लीमेंटेशन में उनकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को प्रभावित किया है। इसके अलावा अराउंड 24% रिस्पोंडेंट्स हाई टैक्सेशन के कारण अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रांसफर करने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा 29% रिस्पोंडेंट्स ने प्री टैक्स पीरियड से कम ट्रेड किया है। रिस्पोंडेंट्स में केवल शामिल ट्रेडर्स शामिल थे जिन्होंने साल की शुरुआत से 15 अप्रैल 2022 तक एक्टिवली ट्रेड किया है। सर्वे के अनुसार 27 रिस्पोंडेंट्स ने 1 अप्रैल से पहले अपने पोर्टफोलियो का 50% से ज्यादा बेचा है, जबकि 57 ने 10% से अंडर बेचा है। कम से कम 27% कस्टमर्स ने कहा कि वे मौजूदा टैक्स पॉलिसी के कारण पहले की तुलना में कम ट्रेड करेंगे। फेडरल रिजर्व के मिनट से पहले बुधवार की शाम को क्रिप्टो करेंसी ने रिबाउंड किया, जिसका मूल्यांकन इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल बैंक के एफर्ट में इनसाइट के लिए किया जाएगा। वहीं बिटकॉइन को $20,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। ट्रबल लेंडर सेल्सियस ने 4 जुलाई को $114 मिलियन बिटकॉइन लोन रीपेमेंट किया और एक दिन बाद सेल्सियस ने अपने बिटकॉइन लोन पर $40.8 मिलियन का भुगतान किया। सेल्सियस का लिक्विडेशन प्राइस अब $2,722.06 है। 4 जुलाई को लिक्विडेशन प्राइस $8,838.57 था, जब सेल्सियस ने $50 मिलियन बीटीसी लोन का भुगतान किया था। ऐसे में S&P 500 में 0.2% की गिरावट देखी गई। टेक हेवी नैस्डैक में भी 0.2% की गिरावट देखी गई, जबकि डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% नीचे देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3% से ऊपर जाते हुए अराउंड $20,000 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 4% की बढ़त के साथ अराउंड $1,100 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी उछाल देखने मिली। मेजर क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ने घोषणा किया कि उसने सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो लेंडिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वॉल्ट के साथ एक इंडिकेटिव टर्म शीट पर साइन किया है, जिससे उसे राइवल कंपनी को एक्वायर करने के बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए 60 दिन की एक्सप्लोरेटरी पीरियड ग्रांट की गई है। वॉल्ट मैनेजमेंट ने 4 जुलाई को अनाउंसमेंट की है कि वो वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस के फाइनेंशियल चैलेंजेस के कारण ऑपरेशंस को बंद कर रहा है। इसे अपने पार्टनर्स में
फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का भी हवाला दिया और कस्टमर्स के लिए 3 वीक्स में लगभग $198 मिलियन के विड्रॉल के लिए करंट मार्केट के इन्वॉल्वमेंट को जिम्मेदार ठहराया। नेक्सो ने कहा कि अगर शुरू की गई उचित डिलिजेंस प्रोसेस एक सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट देती है तो लेंडर 100% तक वॉल्ट का एक्वायर करना चाहता है, जो ऑपरेशंस को रीऑर्गेनाइज करना और एशिया में डीपर प्रेजेंस की तलाश करना चाहता है। नेक्सो ने आश्वासन दिया कि इसका एम इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइड करना और वॉल्ट के लिए प्लेटफॉर्म पर लगाए गए विड्रॉल लिमिटेशंस को कम करना है, जिससे 800,000 से ज्यादा कस्टमर्स प्रभावित हुए हैं। क्रिप्टो लेंडर वॉयजर डिजिटल होल्डिंग्स ने बुधवार को बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, क्योंकि संकटग्रस्त हेज फंड 3 एरो कैपिटल के संपर्क ने इसे कैपिटल को डिवेस्टेड कर दिया है। कोर्ट में फाइलिंग होने के अनुसार लेंडर ने न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। फर्म की अनुमानित एसेट्स $1 बिलियन से अधिक है और इसके 100,000 से ज्यादा क्रेडिटर्स है। क्रिप्टो लेंडर द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल्स को सस्पेंड करने के तुरंत बाद यह कदम उठाया गया है। रीऑर्गेनाइजेशन को आमतौर पर चैप्टर 11 के तहत अनुमति दी जाती है और इसमें आमतौर पर एक कॉर्पोरेशन या पार्टनरशिप शामिल होती है। एक चैप्टर 11 डेब्टर आमतौर पर अपनी फर्म का संचालन जारी रखने और समय के साथ क्रेडिटर्स को पे करने के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन योजना प्रदान करता है। ट्रेडिंग डेस्क द्वारा क्रिप्टो लेंडर को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दिए जाने के बाद हाल में ऐसा लग रहा है कि एल्मेडा रिसर्च वॉयजर का सबसे बड़ा क्रेडिटर है। वॉयजर ने फैसिलिटी से करीब $75 मिलियन लिए थे। बैंक्रप्सी संभावित रूप से सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा फाउंडेड एल्मेडा फाइनेंस पर दबाव डालता है, जो बदले में क्रिप्टो मार्केट्स में एक रिपल इफेक्ट डाल सकता है। नया क्रिप्टो रैंसम क्राइम हाल में यूके कोर्ट केस के बाद सामने आया है, जहां एक ज्वेलर ने अपने इंश्योरर पर ज्वेलर द्वारा पेड की गई क्रिप्टो रैंसम को कवर करने से इनकार करने के लिए मुकदमा दायर किया है। लग्जरी ब्रिटिश ज्वेलर ग्रैफ डायमंड्स कॉर्प ने ज्वेलर के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स पर डेटा लीक करने के बाद एक रशियन हैकिंग गैंग को $7.5 मिलियन की बिटकॉइन रैंसम का भुगतान किया। रैंसमवेयर ग्रुप कॉन्टी ने सितंबर 2021 में सऊदी, यूएई एंड कतार रॉयल फैमिलीज के बारे में जानकारी लीक करते हुए हाई सोसाइटी ज्वेलर पर अटैक किया था। कॉन्टी एक हैकिंग ग्रुप के लिए एक अनयूजुअल मूव में ग्राफ के डेटा को और ज्यादा लीक करने की धमकी देते हुए परिवारों से माफी मांगी थी। कॉन्टी ने अपने ज्यादातर डेटा को पब्लिश होने से रोकने के लिए 3 नवंबर 2021 को एक बिटकॉइन वॉलेट के लिए $15 मिलियन की इनिशियल डिमांड के ग्राफ के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसे में ग्रेफ ने अपने इंश्योरर पर जबरन वसूली के नुकसान के लिए ये कहते हुए मुकदमा दायर किया कि भुगतान को उनकी नीति के तहत कवर किया जाना चाहिए। हालांकि ग्रेफ ने आरोप लगाया कि द ट्रैवलर्स कंपनीज INC बिटकॉइन रैंसम के कारण ज्वेलर को भुगतान करने से इनकार कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।